वेलकम बैक गाइस। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 2 के एक क्रीपी कैरेक्टर बॉन्जो बनी के बारे में। अब ये बॉन्जो बनी कौन है इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। बॉन्जो बनी बेसिकली एक टॉय है, मतलब एक खिलौना है, पर वो कोई नॉर्मल खिलौना नहीं है, वो एक घोस्ट खिलौना है, मतलब एक घोस्ट टॉय है और देखने में वो काफ़ी ज़्यादा स्केरी लगता है। तो आज हम लोग बॉन्जो बनी की ही स्टोरी को आप लोग को एक्सप्लेन कराने वाले हैं। तो लेट्स गो। अगर आपने बॉन्जो बनी को देखा होगा तो आपको पता होगा कि बॉन्जो बनी जो है देखने में कितना स्कैरी लगता है। उसके जो दांत है वो थोड़े से बड़े, मतलब एक बार देखिए उसके जो दांत है कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे और नोखीले नोखीले हैं, मतलब उसके दांत कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे और नोखीले हैं और देखने में वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लगता है। तो आज हम लोग उसकी स्टोरी को आप लोग को एक्सप्लेन कराने वाले। तो लेट्स गो। तो गाइज कुछ दिनों पहले मॉब एंटरटेनमेंट चैनल पे बॉन्जो बनी की एक कॉमिक आई थी और उसी कॉमिक में बॉन्जो बनी की रियल लाइफ स्टोरी लिखी हुई। तो चलो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले पेज पर हम लोग को बॉन्जो दिखाया जाता है, बॉन्जो बनी जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा है। वैसे तो पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 2 में बॉन्जो बनी बहुत ज़्यादा स्कैरी और क्रीपी लगता है, लेकिन इस कॉमिक में बॉन्जो बनी बहुत ज़्यादा क्यूट है और उसके हाथ में हमें एक बकेट भी दिखता है और उस बकेट की आंखें होती है और वो बकेट जिंदा होता है और वो बकेट का नाम होता है बगी, जो कि बॉन्जो बनी का दोस्त होता है, मतलब बॉन्जो बनी का फ्रेंड है। और बॉन्जो बनी कहता है, हाउ ए फ्रेंड, द नेम्स बॉन्जो बनी, आई एम ऑन एन एग हंट एंड आई नीड योर हेल्प टू फाइंड द सीक्रेट एग्स। बॉन्जो बनी ये कह रहा है कि वो किसी एग हंट पे निकला हुआ है और उसे कुछ सीक्रेट एग्स फाइंड करने हैं और उन्हें उन सीक्रेट एग्स फाइंड करने में हमारी हेल्प चाहिए। और फिर वो कहता है, आई थिंक वन ऑफ माई प्लेस मिड हैव ए क्लू। ऐसा वो कहता है, यानी वो उसको एक जगह याद आती है जहाँ से उसे क्लू मिल सकते हैं, जिससे उसको पता चल सकता है कि वो सीक्रेट एग्स उसे कहाँ मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। पहला होता है ब्रॉन द डायनासोर, जिसकी पूंछ हम लोग को दिखाई दे रही है। दूसरा होता है बॉक्सी बू, जो कि देखिए इधर दिख रहा होगा आपको। और तीसरा होता है पीजे द पिलर, जो कि यहाँ पर ऊपर में आपको दिख रहा है। और फिर बॉन्जो बनी कहता है, हु शुड आई आस्क, मतलब बॉन्जो बनी कहता है हु शुड आई आस्क, मतलब वो किससे सीक्रेट एक्स के बारे में पूछे, क्योंकि इधर पे 3 टॉयज थे। एक है ब्रॉन द डायनासोर, दूसरा है बॉक्सीबू, तीसरा होता है पीजे द पिलर। तो अब वो सीक्रेट एक्स के बारे में किससे पूछे? फिर वो कहता है, आई विल आस्क ब्रॉन, ही इज सो टॉल ही कैन प्रॉपरली सी ऑल द हाइडिंग स्पॉट्स। मतलब वो फैसला करता है, मतलब वो डिसाइड करता है कि वो ब्रॉन द डायनासोर से सीक्रेट एक्स के बारे में पूछेगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और उसको हाइडिंग स्पॉट्स के बारे में पता भी होगा। यानी उसको पता होगा कि उसे सीक्रेट एक्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़ा है और उसको हाइडिंग स्पॉट्स के बारे में पता भी होगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो ब्रॉन द डायनासोर से सीक्रेट एक्स के बारे में पूछेगा। फिर वो जाता है ब्रॉन के पास और वो ब्रॉन से कहता है, हाउ ए ब्रॉन, हैव यू सीन एनी सीक्रेट एग्स, बगी एंड आई आर ऑन ए हंट। मतलब बॉन्जो बनी बताता है ब्रॉन को कि वो और बगी सीक्रेट एग्स की हंटिंग के लिए लिखे हुए हैं। सॉरी यार, लिखे नहीं मतलब निकले, मैं निकले बोलना चाह रहा था, गलती से लिखे बोल दिया। तो बॉन्जो बनी बताता है ब्रॉन को कि मैं और बगी सीक्रेट एक्स की हंटिंग के लिए निकले हुए हैं और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो उसकी ये बात सुनकर ब्रॉन उससे कहता है कि, हाय बॉन्जो, डैड साउंड्स लाइक फन, आई थिंक आई सो वन हाइडन अप ऑन द कैट वॉक्स इन द गेम स्टेशन। मतलब रुकिए, ब्रॉन द डायनासोर ने अभी क्या कहा, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। हे बॉन्जो, डैड साउंड्स लाइक फन, आई थिंक आई सो वन हाइडन अप ऑन द कैट वॉक्स इन द गेम स्टेशन। यानी ब्रॉन द डायनासोर बॉन्जो को बताता है कि उसे गेम स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि गेम स्टेशन में उसने कुछ हाइडिंग स्पॉट्स को देखा हुआ है। तो बॉन्जो ब्रॉन की बात सुन के काफ़ी खुश हो जाता है और वो बगी से कहता है, डिड यू हेयर डैट बगी, लेट्स गो। तो बगी से कहता है कि चलो बगी, गेम स्टेशन चलते हैं। तो वो ब्रॉन के साथ, मतलब ब्रॉन के साथ नहीं, बगी के साथ चलता है गेम स्टेशन के पास। यानी ब्रॉन उसको बताता है कि उसने गेम स्टेशन में कुछ हाइडिंग स्पॉट्स को देखा है। तो वो ब्रॉन की बात सुनकर बगी के साथ निकल पड़ता है गेम स्टेशन के लिए।
और गेम स्टेशन जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में वो एगी एगी एगीज करके कुछ सॉन्ग गाता हुआ जा रहा होता है गेम स्टेशन बगी को लेकर। लेकिन तभी उसको एक शटर के अंदर से एग की स्मेल आ रही होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर पर आपको एक शटर दिख रहा है और उस शटर में कुछ वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं, यानी वो शटर लॉक होता है वुडन प्लैंक्स के ज़रिए, और उसी शटर के अंदर से उसको एग्स की कुछ स्मेल आ रही होती है। तो बोंजो बनी कहता है आई स्मेल एन एग बगी, यानी वो बगी से कहता है आई स्मेल एन एग बगी, मतलब उसको उस शटर के अंदर से अंडों की कुछ स्मेल आ रही होती है एग्स की। फिर वो कहता है व्हाट शुड आई डू, ओ सॉरी, मतलब पहले ये नहीं कहता, पहले वो कहता है बट ब्रॉन सेड टू गो टू द गेम स्टेशन व्हाट शुड आई डू। पहले वो कहता है बट ब्रॉन सेड टू गो टू द गेम स्टेशन व्हाट शुड आई डू, मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है, बोंजो बनी कंफ्यूज हो जाता है कि ब्रॉन द डायनासोर ने तो उसको कहा था कि उसे गेम स्टेशन जाना चाहिए, लेकिन इस शटर के अंदर से तो उसको एक अंडे की स्मेल आ रही है। मतलब क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि ब्रॉन ने उसको कहा था कि उसको गेम स्टेशन चलना चाहिए, पर इस शटर के अंदर से उसको एक एग की स्मेल आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक शटर आपको सामने दिख रहा होगा और इसी शटर में कुछ वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं और वो शटर लॉक है वुडन प्लैंक्स के ज़रिए। फिर बोंजो बनी फैसला करता है कि वो उस शटर के अंदर जाएगा और देखेगा कि उसको वहाँ से कोई एग मिलता है कि नहीं, लेकिन क्योंकि वो शटर वुडन प्लैंक से लॉक था तो क्या करता है बोंजो बनी क्राउच हो जाता है और क्राउच होकर उस शटर के नीचे से जाने लगता है और फिर वो कहता है जस्ट ए क्विक पिक आई कैन कम बैक लेटर, ऐसे वो कहता है। और फाइनली वो शटर के नीचे क्राउच करके अंदर घुस जाता है, लेकिन क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी होता है। फिर वो कहता है इट्स रियली डार्क, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो वो डर जाता है, डरा हुआ होता है थोड़ा सा, क्योंकि इधर बहुत अंधेरा होता है उस शटर के अंदर। फिर कहता है इट्स रियली डार्क। लेकिन तभी फाइनली बोंजो बनी को एक ठो एग दिख जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक ठो घोंसले में, एक ठो नेस्ट में एक ठो अंडा आपको दिख रहा होगा। बोंजो बनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसको फाइनली एक एग मिलता है। फिर वो कहता है कि लुक देयर्स द एग, ओके, तो वो खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसको एक अंडा दिख जाता है। पर बोंजो बनी कहता है बट इट्स सो हाई अप, अब क्योंकि बोंजो बनी काफ़ी छोटा होता है और एग्स काफ़ी ऊंचे पे रखा होता है, मतलब बोंजो बनी कहता है बट इट्स सो हाई अप, अब क्योंकि बोंजो बनी की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी थी और एग जो होता है वो काफ़ी ऊंची जगह पे रखा हुआ होता है, तो सोच में पड़ जाता है कि वो उस एग को अब नीचे कैसे लाएगा। फिर वो कहता है कि हाउ डू आई गेट द एग। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर नीचे एक ठो ग्राफ पैक पड़ा हुआ दिख रहा होगा, एक ठो ग्राफ पैक देखिए पड़ा हुआ है। तो बोंजो बनी कहता है हाउ डू आई गेट द एग। तो बोंजो बनी सोचता है कि क्यों ना वो इस ग्राफ पैक की मदद से उस एग को नीचे लाए। फिर वो ग्राफ पैक को उठा लेता है और पहन लेता है और फिर वो कहता है दिस ग्राफ पैक शुड डू द ट्रिक, यानी वो फैसला करता है कि वो इस ग्राफ पैक की मदद से वो उस एग को नीचे उतारेगा। फिर कहता है दिस ग्राफ पैक शुड डू द ट्रिक, ओके। फिर वो उस ग्राफ पैक का यूज़ करता है और उस अंडे को उस ग्राफ पैक की मदद से पकड़ लेता है, आई गॉट इट। फिर फाइनली वो उस एग को उस ग्राफ पैक की मदद से नीचे उतार लेता है। फिर वो कहता है आई वॉन्डर व्हाट्स इनसाइड। अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में देखिए बोंजो बनी जो होता है वो थोड़ा सा शॉक दिखाई पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा उसके होश उड़े हुए हैं, पता नहीं क्या उसने ऐसा देख लिया। अब उसने अब क्या देख लिया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब क्योंकि उसने उस एग को उस ग्राफ पैक की मदद से नीचे लाया था तो क्या होता है उस ग्राफ पैक की वजह से जो वो एग होता है वो टूट जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्योंकि उसने ग्राफ पैक की मदद से उस एग को नीचे लाया था, लेकिन ग्राफ पैक की वजह से वो एग टूट जाता है, क्योंकि वो जो एग होता है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर एग होता है, काफ़ी नाजुक होता है वो, तो वो एग टूट जाता है। और उस एग के अंदर से देखिए एक तो चूज़ा निकल के आया, एक तो छोटी सी चूज़ा निकल के आई है उस एग के अंदर से, एक तो चिड़िया, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि उसने ग्राफ पैक की मदद से उस अंडे को नीचे उतारा था ना, और वो अंडा काफ़ी नाजुक था इसलिए वो अंडा टूट जाता है।
अब ये देखकर जो बोंजो बनी होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो ये देख के बहुत ज़्यादा रो रहा है। और फिर वो फिर वो कहता है कि डोंट वरी लिटिल बडी, आई विल हेल्प यू। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, मतलब वो फैसला करता है कि वो उस चूजे की हेल्प करेगा, क्योंकि वो जो चूजा होता है वो तड़प रहा होता है, क्योंकि वो अंडा टूट चुका होता है। लेकिन तभी उसका पैर एक ठो प्लैंक पर पड़ जाता है, एक ठो लकड़ी के प्लैंक पे, और वो प्लैंक एक गड्ढे के ऊपर रखा हुआ होता है। और जैसे ही वो उस प्लैंक पे अपना पहला कदम रखता है तो वो जो प्लैंक होता है वो प्लैंक टूट जाता है और बोंजो बनी एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बड़े से गड्ढे के अंदर वो गिर रहा है बोंजो बनी, यानी वो उस गड्ढे के अंदर गिर गिर रहा है। तो वो गिर जाता है उस गड्ढे में और वो एक अंधेरे से बेसमेंट के अंदर गिरता है, यानी एक तो बेसमेंट के अंदर गिर जाता है उस गड्ढे के ज़रिए वो। और उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड बगी था, यानी उसका जो बकेट था, वो यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है और इधर बोंजो बनी इधर पे गिरा हुआ है और उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरा था और वो बेहोश हो जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसको चोटें भी आती है, उसके शरीर से ब्लड भी बह रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो खुद को एक ठो बेसमेंट में पाता है, यानी उसको पता चलता है कि वो एक बेसमेंट में गिरा पड़ा हुआ है। मतलब उसको होश आ जाता है, उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो एक बेसमेंट के अंदर गिरा पड़ा हुआ होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई हैं। तो वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बोंजो बनी ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, हेल्प, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता, यानी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो दोबारा से पूरा जोर लगा के फिर से चिल्लाता है, हेल्प, लेकिन फिर भी कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन वो दोबारा से हेल्प के लिए चिल्लाता है, फिर वो ज़ोर से बोलता है हेल्प मी, यानी वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है हेल्प मी, और उसकी आवाज़ गड्ढे से थोड़ी सी बाहर चली जाती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स फिर भी नहीं आता, कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। फिर वो दोबारा से पूरी ताकत लगा के चिल्लाते, पता नहीं कितनी बार चिल्लाएगा ये, वो इसकी हेल्प के लिए तो आ नहीं रहा। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है हेल्प मी, लेकिन इस बार उसकी जो आवाज़ होती है वो गड्ढे के बाहर चली जाती है, लेकिन फिर भी कोई इसकी आवाज़ नहीं सुनता, कोई इसकी हेल्प के लिए नहीं आता। यानी इस बार उसकी आवाज़ गड्ढे के बाहर चली जाती है हेल्प मी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता है इस बार भी। फिर वो हार मान लेता है और वहीं पर बैठ जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना खून बह रहा है, उसको बेचारे को बहुत चोट आई है। और फिर वो सोचता है कि ज़रूर कोई उसकी हेल्प के लिए यहाँ आएगा, मतलब वो सोचता है कि उसने इतनी आवाज़ें तो दे दी है, शायद कोई उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाए। वो बहुत वेट करता है और उसको इस बेसमेंट में पड़े पड़े पूरा 1 घंटा हो चुका है, मतलब 1 आवर हो चुका है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। ऐसे ही 12 आवर, यानी 12 आवर्स हो जाते हैं इस बार, लेकिन इस बार भी कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आता, मतलब 12 घंटे हो जाते हैं उसको इस बेसमेंट में पड़े पड़े, और उसकी हालत भी बहुत ख़राब लग रही है अब तो। और अब ऐसे ही उसको उस बेसमेंट में पड़ा पड़ा 1 दिन पूरा हो जाता है, मतलब 1 दिन से वो इस बेसमेंट में 1 दिन हो जाता है उसको उस बेसमेंट में रहे हुए। मतलब देखिए ऊपर में 1 डे लिखा रहा है, मतलब उसको इस बेसमेंट में पड़े हुए पूरा 1 दिन हो जाता है, पूरा 1 डे हो जाता है, लेकिन बेचारे की हेल्प के लिए कोई नहीं आता। और देखिए अब वो कितना परेशान दिख रहा है, मतलब देखिए उसने अपना सर पकड़ लिया है, बेचारा बहुत परेशान दिख रहा है अब ये। और ये स्टोरी अब धीरे धीरे सैड स्टोरी बनती जा रही है, पता नहीं कोई इसकी हेल्प के लिए आएगा भी कि नहीं। और उसको वैसे भी काफ़ी चोटें भी आई हैं, इतनी ऊंचाई से गिरा है बेचारा, उसको चोटें तो आई ही हैं, अब पता नहीं कोई इसकी हेल्प के लिए आएगा भी कि नहीं। 1 दिन से वो इस बेसमेंट में पड़ा हुआ है। ऐसे ही 3 डेज बीत जाते हैं, मतलब 3 दिन बीत जाते हैं उसको उस बेसमेंट में पड़े हुए, लेकिन कोई भी इस बार उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। और एक बार देखिए गाइस, उसके सर की जो रुई है वो इस बार निकली हुई, देखिए उसकी सर की जो रुई है ना वाली, वो निकली हुई है। और उसका शरीर के कुछ पार्ट्स फटे फटे हुए हैं, क्योंकि वो एक तो टॉय है ना, तो फटे हुए हैं उसके शरीर के सब पार्ट्स। और उसका जो एक हाथ, उसका एक हाथ भी नहीं दिख रहा, उसका एक हाथ भी गायब है, पता नहीं उसका एक हाथ दिख नहीं रहा। और उसके सर की जो रुई है वो भी निकली हुई है। और इसी तरह उसको इस बेसमेंट में पड़े हुए 8 डेज, मतलब 8 दिन हो जाते हैं, लेकिन बेचारी की मदद के लिए अब तक कोई नहीं आया। मतलब
इस बेचारे बोंजो बनी की हेल्प के लिए अब अभी तक कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आया है, क्योंकि इसको इस बेसमेंट में पड़े हुए देखिए 8 दिन बीत चुके हैं। 8 डेज से ये इस बेसमेंट में पड़ा हुआ है बेचारा। और यहाँ कुछ अजीब सी चीज़ हुई है। एक बार देखिए उसकी जो आंखें हैं, उसकी आंखें निकली हुई, मतलब उसकी आंखें उसके चेहरे से बाहर आ चुकी है और उसका एक हाथ भी फटा हुआ है, मतलब उसका एक हाथ गायब है और उसके सर की रुई भी निकली हुई है और उसकी आंखें भी जो है निकली हुई है उसके चेहरे से। उसकी आंखें भी निकाल ली गई हैं, पता नहीं किसने निकाल दी इस बेचारे की आंखें। यानी इसकी जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इसको इस बेसमेंट में पड़े हुए, वैसे वैसे इसकी हालत बिगड़ती जा रही, क्योंकि बेचारा 8 दिन से भूखा प्यासा इस बेसमेंट में पड़ा हुआ है और उसकी आंखें भी निकली हुई है, उसका एक हाथ भी गायब है, उसके सर की रुई भी निकल चुकी है और काफ़ी जगह से उसका शरीर भी फटा पड़ा है। और इसी तरह 15 डेज बीत जाते, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15 डेज हो चुके हैं और बोंजो बनी अब तक तो अब मर चुका होगा। देखिए अब इसका दी एंड हो चुका है, बेचारा मर गया है। और देखिए एक बार इसकी हालत तो और भी नाजुक और बुरी हो चुकी है, मतलब देखिए अब तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता, बेचारे का दी एंड हो चुका है, बेचारा मर चुका है। इसकी जो आंखें हैं वो भी निकल गई हैं और इसका जो एक हाथ है वो भी गायब है और इसके सर की जो रुई थी वो भी निकली हुई है। देखिए भाई 15 डेज तक भी बेचारा ऐसे ही पड़ा रहा बेसमेंट के अंदर और 15 डेज बाद इसका दी एंड हो ही गया। मतलब 15 डेज जब हुआ ना इसका, तब मर गया ये बेचारा। इस बेसमेंट में भूखा प्यासा पड़ा हुआ था इतने दिन से, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। ओ माय गॉड, इसके साथ कितना बुरा हुआ यार, मतलब देख रहे हो बेचारी की कितनी दर्दनाक मौत हो गई एकदम। ओके गाइज, ये इस कॉमिक का लास्ट पेज है, मतलब देखिए इस कॉमिक का लास्ट पेज है ये, और ऊपर में लिखा रहा है दी एंड, मतलब बोंजो बनी की यही सैड स्टोरी थी। बेचारा 15 डेज तक उस बेसमेंट में रहा, एकदम फंस गया था उस बेसमेंट में। और एक बार देखिए इसकी अब हालत क्या हो चुकी है उस बेसमेंट में पड़े पड़े, मतलब देखिए ये इस कॉमिक का लास्ट पेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार साफ साफ आपको दिख रहा होगा उसके जो सर की रुई थी, उसके सर की जो रुई थी ना वो अब निकली पड़ी हुई है, मतलब उसका जो सर है ना उसका सर फटा हुआ है, उसकी सर की रुई निकली हुई है और उसकी जो आंखें हैं मतलब उसकी दोनों आंखें वो भी निकल गई है, उसकी दोनों आंखें भी फटी पड़ी है। और उसके जो दांत हैं ना, मतलब उसके दांत भी देखिए कितने लंबे लंबे और डरावने दिख रहे हैं, मतलब देखिए उसके दांत भी कितने नोकीले और लंबे लंबे हो चुके हैं। पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 में जितना स्कैरी दिखा करता था ना, अब बिल्कुल वैसा हो चुका है पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 के जैसा एकदम। और अब आप पूछोगे कि ये जो बोंजो बनी की कॉमिक थी आखिर लिखी किसने, तो गाइस ये कॉमिक खुद बोंजो बनी ने ही लिखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर पर आपको एक तो पेज दिख रहा होगा, एक तो पन्ना, तो ये पेज है ना बोंजो बनी ने ही लिखा है, मतलब बोंजो बनी ने ही मरने से पहले ही बोंजो बनी ने मरने से पहले उसी बेसमेंट में पड़े पड़े अपनी ये कहानी लिखी है, ताकि सबको पता चल सके कि उसकी मौत कैसे हुई। तो देखिए बेचारे की क्या हालत हो चुकी है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।